बैठे हुए हैं, ये कौन सी जगह है ये? आप इस वक्त ग्राम सुकरौली, जिला संत कबीर नगर, मौली थाना अंतर्गत सर्वेश्वर धाम में बैठे हुए हैं। आपका बहुत नाम सुना जा रहा है, जहाँ दवाएं फेल हो जा रही हैं वहाँ आपकी दुआएं काम कर रही हैं। ऐसी कौन सा पावर आपके पास है? देखिए, ये सब परमात्मा की मर्जी है। इंसान तो इंसान ही होता है, उसके पास पावर क्या होती है? पावर तो उसको चलाता है इंसान को, और वही जो पावर चला रहा है उन्हीं की करिश्मा है, कृपा है। उनके नाम से प्रसाद के रूप में जो भी उछा के दे देते हैं, लोगों का विश्वास है, मानना है, उनका कल्याण हो जाता है। लोग कहते हैं, चर्चाएं ऐसी हैं कि जिसको बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है, और लोगों ने न्यूज़ में बोला भी है, और ऐसा हुआ है। तो ये मतलब कहाँ से जो है आपको मिला है कुछ कहीं से? देखिए, आदमी ये चीज़ कहीं से कुछ पाता नहीं है, तपस्या अपना करना पड़ता है। हमने अपने घर पर ही रहा, अपने गृहस्थी किया, अपना मेहनत किया है, साधना भजन करते गए, मंदिर मजार पे जो पार लगा जाते गए, अपने कौआ कबूतर चूटी चूटा के खिलाते गए, दया दान करते गए। उनकी करिश्मा है, उनकी मर्जी है कि हाथों से जस दिए लोगों का कल्याण होगा। कहीं चर्चाएं ये भी हैं कि आपको लोग जो है मुस्लिम धर्म की तरफ रुख करके देखते हैं। बिल्कुल कहते भी हैं लोग, क्योंकि हम इन 3 जिला में जितना मजार शरीफ दरगाह है, और अपने मालिक, अपने मौला एक पीर फ़कीर समझ करके उनके दरबार में जाते हैं, उनकी सेवा हम करते हैं। अब लोगों की क्या मानना, क्या कहना है, हमें वो पता नहीं। सुना जा रहा है कि आप साईं बाबा के भक्त हैं। बिल्कुल, हम साईं बाबा के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। कबीर साहब, नानक साहब, महात्मा बुद्ध जी, ये सबकी रास्ता एक थी। हर संत फकीरों के हम सम्मान करते हैं। साईं बाबा का जो है कोई ऐसा एक चमत्कार बता सकते हैं? देखिए, संत में तो प्रथम काम ये है कि चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार तो केवल जादू होता है, जादूगरों के लिए बना गया है। लेकिन अगर वह प्रसाद के रूप में दे दिया, आशीर्वाद के रूप में दे दिए, किसी को कुछ भी वह हो गया, तो वही चमत्कार मानिए, या प्रसाद, या परमात्मा के कर्म कृपा। लेकिन आपकी दुआओं को लोग चमत्कार ही मान रहे हैं। देखिए, आज के ज़माना में लोग चमत्कार के ज़्यादा प्यासे हैं। जहाँ कुछ चमत्कार होता है वहाँ ज़्यादा करके जाते हैं। और अगर कहीं परमात्मा की कृपा है, किसी मंदिर पे गए, आप मत्था टेक कर आए, आपका काम हो गया, तो उसको भी चमत्कार ही कहते हैं लोग। वह नहीं कहते कि परमात्मा की, ईश्वर की कृपा है, वह तो उनकी कर्म है। तो माना यह जाए कि मतलब ईश्वरीय शक्ति आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल, बिन ईश्वर के एक श्वास नहीं चलती, बिन एक श्वास के इंसान नहीं चलता। उन्हीं की मर्जी है। हाँ, तो क्या आम आदमी एक ईश्वरीय शक्ति नहीं पा सकता है? सबके अंदर है वह शक्ति है। अगर है नहीं तो वह चल कैसे रहा, बोल कैसे रहा है? रह गई कि जिसने उस तपस्या को किया, साधना भजन को किया, अपने ईमानदारी को, अपने ईमान को बचा के रखा, तो दुआ कहते हैं ईमानदार के पास ही होती है। परमात्मा ईमानदारों की सुनते हैं। सुना जा रहा है कि आप जो है किसी से पैसे भी नहीं लेते हैं, जबकि आज के माहौल में कोई भी जो है महंत हो या कोई बाबा हो, बिना पैसे का कोई काम नहीं करता है। देखिए ना, हम मठाधीश है, ना हमारे पास मठ है, ना आश्रम है, ना महंत है। हमें गृहस्थ आश्रम के संत हैं, और अपने बाल बच्चों परिवार का हमारे पास मालिक ने 2-3 बीघा खेती दिया, उसको करते हैं। खाने पानी भर के सब कुछ हो जाता है। एक दिन अपना समय दान करते हैं। अगर हाथों में जस है जन कल्याण के लिए, लोग मांगने एक संत से अपनी दुआ आशीर्वाद आते हैं, तो उनसे हम क्या मांगें? आप गृहस्थ आश्रम में भी हैं? बिल्कुल हैं, आज भी हैं। हमारे परिवार है, घर है, बच्चे हैं, भाई हैं, माता है, सब हैं, और उन्हीं के साथ रहते हैं। एक चीज़ और आप बताएं कि आप जो है इस दुआओं के बदौलत जो है जिसको आप दुआ दे रहे हैं, सारी मनोकामनाएं उसकी पूरी हो रही है। कितने साल हो गए आपको इस लाइन में? ये 10 साल लमसम हो गया। लॉकडाउन ये 5वां साल चल रहा है। लॉकडाउन से 4-5 साल पहले से हम ये दुआ बांट रहे हैं। उसके पहले हमारा एक भी फ़ोटो नहीं खींचा गया था, कोई नेट वगैरह पे हम नहीं थे। लॉकडाउन से लोग यहाँ मीडिया वाले आने लगे, सांसद आने लगे, एसडीएम तहसीलदार आए, तब से लोगों में ज़्यादा हल्ला हो गया और ज़्यादा ये प्रचार हो गया इन चीज़ों का। आगे आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आगे समाज के लिए यही संदेश देंगे कि जिनको भी कोई कष्ट है, अगर कोई संत फ़कीर समझता है, मानता है, संतों से प्रेम मोहब्बत है, विश्वास है, तो आए। हमसे जितना भी पार लगता है उनके लिए दुआएं मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, उनकी भला करने की कोशिश करेंगे। और हर जनता से, हर लोगों से हमारी यही है, दुआएं हैं कि अपने ईमानदारी, अपने मेहनत और परमात्मा पर भरोसा रखो। देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज का जो माहौल देश में चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देश के लिए हम यही कहेंगे कि पहले जैसे लोग मिल मिला करके सबका त्यौहार और सब धर्मों का सम्मान प्यार मोहब्बत से मिलकर करते थे, आज भी उसी तरह करें तो बेहतर रहेगा। आज की जो सरकारें चल रही हैं, इनके मकसद को आप किस नज़रिए से लेते हैं? देखिए, सरकार तो ठीक ही है, ऐसी बात नहीं है।
अब इसमें हम कहते हैं कि सरकार अपने जानते हुए सबके लिए सब एक काम कर रही है, लेकिन उसमें अगर कोई गलतियां कर रहा है कोई जनता, तो उसमें अपनी सोच अलग अलग है। क्या आपकी दुआओं से और भी कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है? हम देखिए, चमत्कार इसको नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन आज के दौर में लोग चमत्कार इसको मानते हैं। तो देखिए, मालिक की करिश्मा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है। अनेक प्रकार की यहाँ बला बीमारियाँ ठीक हो रही तो लोग उसको चमत्कार कह रहे हैं। इसी तरह की कुछ भी हो सकता है, मर्जी उनकी है, हम इसके बारे में कुछ कहेंगे नहीं, करिश्मा उनकी है। आप अपना नाम बता सकते हैं? जी, हमारा नाम है राधेश्याम मौर्य, ग्राम सुकरौली, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश।